नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यान साइबर में। तो दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ ये है कि बनारस लोकोमोटिव बीएलडब्ल्यू में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आ चुका है, जो कि टोटल 374 वैकेंसियां निकाली गई हैं आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि और ये देखेंगे भी कि आपका फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाएगा शुरू से लेकर अंत तक। वहीं आपकी जो वैकेंसी कब से स्टार्ट है, उसकी लास्ट डेट कब है और फीस पेमेंट का कब है लास्ट डेट, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का कब लास्ट डेट है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है 5 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और इसकी लास्ट डेट जो है 5 अगस्त तक है। आपका फॉर्म जो है 5 अगस्त तक आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 5 अगस्त वो भी है। और साथ ही साथ इस अपने फॉर्म में आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो आपको 7 अगस्त तक कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ वैकेंसियों की बात की जाए, यहाँ पे आईटीआई की 300 वैकेंसियाँ हैं, नॉन आईटीआई की 74 वैकेंसियाँ हैं। वहीं अगर ट्रेड वाइज वैकेंसियों की बात की जाए, आईटीआई में आपका फिटर में 107 वैकेंसी है, कारपेंटर में आपका 3 है, पेंटर में आपका 7 है और मैकेनिस्ट में आपका है 67 वैकेंसी है, वेल्डर में आपका 45 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में आपका 71 वैकेंसी है। टोटल आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए 300 वैकेंसियां हैं। वहीं अगर नॉन आईटीआई पदों की बात की जाए तो उसमें आपका फिटर में 30 पद खाली हैं, कारपेंटर और पेंटर में कोई पद खाली नहीं है, मैकेनिस्ट में 15 पद खाली हैं, वेल्डर में 11 पद, इलेक्ट्रीशियन में 18 पद। टोटल मिला के आपके 74 जो है यहाँ पे नॉन आईटीआई अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं। वहीं अगर क्वालिफिकेशन या योग्यता की अगर बात की जाए, नॉन आईटीआई के लिए आपका जो है 10+2 अर्थात हाई स्कूल या उसके समकक्ष या आपका 12th होना चाहिए, जिसमें आपका 50% कम से कम अंक के साथ आप उत्तीर्ण होने चाहिए। ये जो अर्हता है आपकी 5 जुलाई 2025 तक आपके पास होनी चाहिए, अर्थात अपेयरिंग वाले इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आईटीआई सीटों की बात की जाए तो इसमें आपका हाई स्कूल या इंटर आपके पास एक कोई होना चाहिए, साथ ही साथ वे आप 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए उसमें। ये जो आपका योग्यता है वो 5 जुलाई 2025 तक आपके पास होनी चाहिए। इसमें जो आपका चयन होगा यह हाई स्कूल के अंकों के अनुसार चयन किया जाएगा, किंतु आपके आईटीआई प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो ट्रेड आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका आईटीआई का प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अपेयरिंग अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर एज की बात की जाए, जो 5 अगस्त 2025 तक होनी चाहिए मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। तो यहाँ पे नॉन आईटीआई सीटों के लिए आपका मिनिमम आपका 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 22 साल होना चाहिए, 22 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। आईटीआई सीटों के लिए उसमें आपका मिनिमम 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ये जो है ये आपका वेल्डर और कारपेंटर ट्रेड को छोड़कर है। अब देख लेते हैं वेल्डर और कारपेंटर ट्रेड की जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है वो कितनी है। यहाँ पे उनके लिए मिनिमम एज लिमिट है 15 और मैक्सिमम एज लिमिट है 22 वर्ष। इसमें एज लिमिट में उनके कैटेगरी के अनुसार उनको छूट मिलेगी। जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, अनुसूचित जात ये जो हैं उनको 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल की, दिव्यांग जो दिव्यांग हैं अनरिजर्व में हैं उनको 10 साल, जो रिजर्व में हैं जैसे एससी एसटी 15 साल, ओबीसी के लिए 13 साल। तो दोस्तों, यहाँ पे अब वैकेंसियों की बात हो गई। अब चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या प्रोसेस अप्लाई करने का। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए रजिस्टर पे क्लिक करना पड़े। जो ये न्यू यूजर है इस पे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया बीएलडब्ल्यू का फॉर्म ओपन हो जाता है, जिसके
माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप आवेदन का प्रकार ITI या नॉन ITI, अगर आपके पास ITI है तो ITI सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास ITI नहीं है तो नॉन ITI यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप नॉन ITI सेलेक्ट कर देते हैं तो आपके सामने व्यक्तिगत विवरण, जो बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे पूछा जाता है। इसमें आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम आपके, माताजी का आपके नाम हो गया, आपका जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए आप। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं कि नहीं हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या आप हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं है, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। उसके बाद यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी आपकी चेक हो जाएगी, आप उसके लिए योग्य हैं कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, मोबाइल नंबर अपना एंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मेल आईडी दोबारा वेरीफाई कर लीजिए। इसको फिलअप करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा शैक्षिक योग्यता का रहेगा, एजुकेशन डिटेल का रहेगा। इसमें आपका 10th का पूछा जा रहा है, क्योंकि मिनिमम इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 10th की है, क्योंकि तो इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना बोर्ड, जिस बोर्ड से आप जो है 10th पास किए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। पासिंग ईयर कब आप पास किए हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ग्रेड सिस्टम था कि नहीं था, यस या नो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे मार्क्स डाला जाएगा। जैसे आपसे मार्क्स पूछा जाएगा कितने में से कितना नंबर आए, टोटल मार्क्स यहाँ डाल दीजिए और आप कितना नंबर उसमें सब आए हैं इसको आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डाल के ये जो डिक्लेरेशन है टर्म्स एंड कंडीशन वाला, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए यहाँ से क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आप कर दीजिएगा, जैसे आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिएगा सबमिट बटन पे। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका ये रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप रहता है वो जनरेट होकर आ जाता है। इसमें आपका कंट्रोल नंबर आ जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपके शो हो जाती है। तो इसको आप लोग जो है डाउनलोड करके सुरक्षित रख लीजिए, इन फ्यूचर आपको ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे आप आइए, प्रिंट पे क्लिक करके इसको आप प्रिंट कर लीजिए या अपने मोबाइल में इसको सेव कर लीजिए। तो दोस्तों इसको सेव करने के बाद होम बटन पे क्लिक कीजिए, तो आप आ जाइएगा होम पेज पे। जैसे होम पेज पे आइएगा तो यहाँ पे आप आ जाएगा, क्योंकि हम लोग का आईडी बन गया, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन हो गया, तो यहाँ पे आ जाइएगा आप साइन इन पे। तो साइन इन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा साइन इन का ऑप्शन, जिसमें आपसे आपका कंट्रोल नंबर मांगा जाएगा और उसके बाद आपका यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आप रजिस्ट्रेशन समय अपना मोबाइल नंबर डाले थे उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जो कि ये कंट्रोल नंबर अभी आप जो रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला था उसमें आपका कंट्रोल नंबर मिल जाएगा। मोबाइल नंबर आपको पता ही है, इसको यहाँ पे फिलअप करके आप लॉगिन कर लीजिए। तो जैसे ही आप अपना फॉर्म लॉगिन कर लेते हैं तो आपका सामने ये डैशबोर्ड ओपन होता है, जिसमें आपसे सबसे पहले आपका एड्रेस पूछा जाता है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए, लोकेलिटी जो भी है आपकी वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रदेश सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद यहाँ अपना सिटी, जो भी आपकी सिटी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका वहाँ पे पिन कोड आप अपना एंटर कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाए, दोबारा आपको फिलअप करने की आवश्यकता ना पड़े। वहीं जब और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका अपलोडिंग वाला स्टेप आ जाता है, जो कि हम चर्चा किए थे कि कितने स्टेप में होगा। जो आपका ये है अपलोडिंग की स्टेप आ गया। तो यहाँ पे आप अपना फोटो अपलोड कर दीजिए, जो कि फोटो आपकी होगी साइज आपका होगा मिनिमम 15 KB, मैक्सिमम होगा 30 KB। तो ये आप डायमेंशन याद रख रहिए, इसके साइज का मिनिमम आपका 15 KB, मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए, जो कि आपकी लेटेस्ट फोटो कलर में होनी चाहिए। वहीं अगर हस्ताक्षर की बात की जाए, सिग्नेचर की आपके, तो मिनिमम 5 KB, मैक्सिमम 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि ब्लैक पेन से आपका साइन होना चाहिए, वो भी क्लियर होना चाहिए स्कैन। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप जो अपलोड कीजिएगा उसको आप जो है JPG में अपलोड करना है। मिनिमम जो साइज रहेगा उसका 100 KB रहेगा, मैक्सिमम जो साइज रहेगा JPG का 200 KB रहेगा। साथ ही साथ कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो उसमें आप जो है आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपका लेटेस्ट होना चाहिए और सेंटर गवर्नमेंट का होना चाहिए।
स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, या आप याद रखे रहिए, नहीं तो वेरिफिकेशन में आपका दिक्कत होगा। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो हमारे चैनल पे आयजात निवास किस प्रकार से बनाते हैं उसका वीडियो अपलोड है। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप सूर्यांश साइबर में कॉल करके वहाँ से बनवा सकते हैं। नहीं तो आप अगर प्रयागराज में अल्लाहपुर में रहते हैं तो यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट आके यहाँ से अपना बनवा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है। नहीं तो वीडियो जो बनाया गया है हमारे द्वारा, तो उसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया गया, आप बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड अपना एंटर कर दीजिए। जैसे ही कैप्चा कोड एंटर करते हैं उसके बाद यहाँ पे जो ये डिक्लेरेशन है, दोबारा से आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्म है ये SC/ST कैटेगरी में का था, तो इसलिए यहाँ पे पेमेंट नहीं लगा। अगर आप जनरल, OBC या अनरिजर्व EWS का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 रुपये का भी पेमेंट नहीं लगा, इसलिए फॉर्म डायरेक्ट सबमिट हो गया। जैसे आपका जनरल हो गया, OBC का हो गया, EWS का हो गया, उस फॉर्म में आपको जो है यहाँ पे पेमेंट की आवश्यकता होगी। जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा बेसिक डिटेल, उसके बाद आपका रिडायरेक्ट होगी साइट जो है आपका पेमेंट पे। पेमेंट करने के बाद 100 रुपीज़ का पेमेंट होगा। 2 दिन के बाद वो आपका पेमेंट अपडेट होगा, 2 दिन के अंदर अपडेट होता है। उसके बाद फिर आप साइट पे आइएगा तो यहाँ पे आपका आगे का अपलोडिंग जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट होगा। जनरल, OBC और EWS के फॉर्म के लिए ये रूल अप्लाई होगा। SC/ST के फॉर्म के लिए रूल अप्लाई नहीं होगा। इन लोगों के फॉर्म में कि 1 रुपये का भी फीस नहीं लग रहा है। तो SC/ST वर्ग के अभ्यर्थी आप लोग आराम से अपना फॉर्म फ्री में भर सकते हैं। तो शीघ्र अतिशीघ्र इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना फॉर्म लॉगिन कर लीजिएगा अकाउंट क्रिएट होने के बाद, तो यहाँ पे आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछा है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए, कंट्रोल नंबर डाल दिए, कैंडिडेट का नेम डाल दीजिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर, रजिस्टर मेल ID। यहाँ पे 100 रुपये का आपका पेमेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, रिटाइप कर दीजिए मोबाइल नंबर, मेल ID आपका ऑप्शनल है, इसको डालना हो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए इसको, डिक्लेरेशन जो भी है। यहाँ पे जो आपका कैप्चा कोड शो हो रहा है इसको कर दीजिए आप सबमिट। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये जनरल का फॉर्म है, तो इसमें आपका 100 रुपये का देखिए यहाँ पे पेमेंट हो रहा है। तो ये पेमेंट जो होगा वो 2 दिन में क्लियर होगा। तो उसके बाद ही आपका फिर फॉर्म जाके ओपन होगा। उसके बाद अपना फॉर्म यहाँ पे अपलोडिंग का स्टेप आएगा, वहाँ से अपलोडिंग करके उसके बाद सेम ही प्रोसेस रहेगा। जैसे अभी आपका ये फॉर्म का सबमिट में करके आपको दिखाऊँ, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे तो आपको पेमेंट का प्रोसेस बता दूँगा, उसके बाद ही जो ये वीडियो को एंड करूँगा। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों जैसे आप ये डिटेल फिलअप कर देते हैं तो वेरीफाई पेमेंट डिटेल पे आ जाते हैं आप लोग। तो यहाँ पे जो भी आप डिटेल डाल रहते हैं वो आपका यहाँ पे वेरीफाई के लिए आ जाता है, पूछा जाता है कि आपका ये डिटेल सही है कि नहीं सही है। अगर सही है तो उसको आप जो है चेक करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने 2 पेमेंट गेटवे आ जाते हैं। एक SBI का आ जाता है, एक अदर बैंक का आ जाता है। उसके नीचे फिर आपका तो दोस्तों किसी पेमेंट गेटवे को आप लोग सेलेक्ट करके वहाँ से आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के 2 दिन के भीतर ही आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ही आप आगे का स्टेप फॉलो कर सकते हैं। आगे के स्टेप में आपका अपलोडिंग का रहेगा। उसके बाद जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार दोबारा मैं आपको बता दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।